जय श्री सीताराम जी की। भरत जी के प्रभाव को देखकर इंद्र को बड़ा सोच हुआ। संसार भले को भला, बुरे को बुरा है। उसने बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु, वही यत्न कीजिए जिससे राम जी और भरत जी का मिलाप न हो। श्री राम जी तो संकोच और प्रेम के वश में हैं और भरत जी प्रेम के समुंदर हैं। बनी बात बिगड़ना चाहती है, छल ढूंढकर कोई उपाय कीजिए। यह वचन सुनते ही देवगुरु मुस्कुराने लगे। उन्होंने सहस्त्र आंखों वाले इंद्र को नेत्र रहित समझा और कहा, हे देवराज, मायापति रामचंद्र जी के सेवक के साथ जो कोई माया करता है तो माया उल्टी ही अपने ऊपर आ पड़ती है। तब तो रामचंद्र जी की इच्छा समझकर कुछ किया था, परंतु अब कुचाल करने से हानि होगी। सुनो इंद्र, रामचंद्र जी का स्वभाव है कि वे अपने प्रति किसी अपराध पर क्रोध नहीं करते, परंतु जो भक्त का अपराध करता है वह रामचंद्र जी की क्रोध अग्नि में जल जाता है। लोक और वेदों में यह कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा ऋषि जानते हैं। रामचंद्र जी का प्रेमी भरत जी के बराबर कौन है, और जगत में श्री राम जी भरत जी को जपते हैं। हे इंद्र, राम जी के भगत के काम को बिगाड़ने का विचार कभी मन में नहीं लाना। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होता है तथा दिन दिन शोक समूह की वृद्धि होती है। हे इंद्र, हमारा उपदेश सुनो। रामचंद्र जी को अपना भक्त बहुत ही प्यारा है। सेवक की सेवा से वे बहुत सुख मानते हैं। सेवक से बैर करने से बड़ा ही भारी वैर माना जाता है। यद्यपि वे समदर्शी हैं, उनमें न राग है न क्रोध है और न किसी का पाप पुण्य व गुण दोष ग्रहण करते हैं। उन्होंने संसार के कर्म को ही प्रदान कर रखा है। जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम वर्ताव करते हैं। गुण रहित, निर्लिप्त, मान रहित, सदा एक से रहने वाले श्री राम जी भक्तों के प्रेम के वश में प्रकट हुए हैं। श्री राम जी तो सदा से ही भक्तों में रुचि रखते आए हैं। वेद, पुराण, साधु, देवता ये सब साक्षी हैं। ऐसा जी में समझकर कपट भाव को दूर कर दो और भरत जी के चरणों में निष्कपट प्रेम को बढ़ाओ। भगत जी राम जी के भगत हैं। पराया भला चाहने वाले हैं। पराये दुख से दुखी और दयालु हैं और भक्तों में शिरोमणि है। हे इंद्र, उनसे भय मत करो। रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवों का हित करने वाले हैं। भरत जी रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार काम करने वाले हैं। तुम अपने स्वार्थ से के वश व्याकुल हुए जा रहे हो। भरत जी का इसमें कोई दोष नहीं है, तुम्हारा ही अज्ञान है। देवगुरु बृहस्पति की सुंदर वाणी सुनकर इंद्र का मन प्रसन्न हो गया और सब चिंता मिट गई। तब इंद्र भी आनंद पूर्वक फूलों की वर्षा करके भरत जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी दशा देखकर मुनि और सिद्धजन प्रसन्न होते हैं। भरत जी जब राम कहकर लंबी श्वास लेते हैं तब मानो चारों ओर प्रेम उमड़ जाता है। उनके वचन सुनकर वृक्ष और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम बखाना नहीं जा सकता। बीच में मुकाम करके यमुना जी के तट पर आ पहुँचे। जल को देखकर भरत जी की आंखों में आंसू भर आए। रामचंद्र जी के रंग का यमुना जी के सुंदर जल को देखकर समाज सहित भरत जी राम जी के वियोग रूपी समुद्र में डूबते हुए विचार रूपी जहाज पर जा चढ़े। उस दिन यमुना नदी के किनारे वास किया। उस समय वहां सबको आराम मिला। रात ही रात घाट में बहुत सारी नावें आ गई, जिनकी गिनती नहीं हो सकती। सवेरे एक ही खेवे से यमुना पार हो गई। राम जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से सब प्रसन्न हुए। यमुना नदी को सिर नवाकर निषाद राज सहित दोनों भाई आगे चले। सबके आगे मुनीश्वर विशेष जी की सवारी थी। उनके पीछे सब राज परिवार जा रहा है। उनके पीछे दोनों भाई सादा वस्त्र पहनकर
और सादे वेश में पैदल जा रहे हैं। सेवक, मित्र और मंत्री और उनके पुत्र आदि राम, लक्ष्मण और सीता जी का स्मरण करते हुए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ राम जी ने ठहर कर आराम किया था, वहाँ प्रेम के साथ सब प्रणाम करते हैं। मार्गवासी स्त्री पुरुष सुनकर घर का काम छोड़कर दौड़ आते हैं और सबके स्वरूप और प्रेम को देखकर अपने जन्म लेने का फल पाकर प्रसन्न हो जाते हैं। जय श्री सीताराम जी की।